सोने का अंडा देने वाला मुर्गा। मगनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में श्यामलाल अपने परिवार के साथ रहा करता था। श्यामलाल का मुर्गे और मुर्गियों का व्यापार था। वो उनको पालता और उनके अंडों को बेचा करता। वहीं गांव का एक सेठ श्यामलाल के अक्सर अंडे लेके जाया करता। श्यामलाल भी सेठ को अपना परमानेंट ग्राहक बना लेता है। अरे भोला, आज के अंडे कहाँ हैं? जल्दी से ये पैसे लो और अंडे दे दो। अरे सेठ जी, बस अंडे ही निकाल रहा था, ये लीजिए ना आपके अंडे। सेठ जी, आपको देख के बहुत खुशी होती है। अब तो आपकी अच्छी बिक्री होने लगी है। आपने तो कमाल ही कर दिया सेठ जी, इतने कम दिनों में इतनी ज्यादा तरक्की। वाह भाई वाह, भगवान मेरा भी भला कर दे। देख श्यामलाल, तेरे अंडे फटाफट बिक जाते हैं। मैं भगवान से तेरे लिए दुआ मांगूंगा। सेठ अंडों को देखकर थोड़ा सा परेशान दिखता है और कहता है, अरे भोला, ये आज के अंडे कुछ अलग हैं। भाई वो स्पेशल वाला अंडा कहाँ है जिसके मैं तुम्हें डबल कीमत चुकाता हूँ? अरे सेठ जी, वो मुर्गी ना अभी तक अंडा नहीं दिए। थोड़ी सी देर लगेगी, आपको कल तक उसके अंडे मिल जाएंगे। अरे श्यामलाल, वो मुर्गी का अंडा मेरे लिए बहुत स्पेशल है भाई। उसी की डिमांड है मार्केट में अभी। उसके बिना दुकान कैसे खोलूंगा मैं? चाहे जितना भी इंतजार करना पड़े, लेकिन वो अंडा लेके जाऊंगा। ये कहकर सेठ इंतजार करने लगता है। समय का चक्कर चलता है, टाइम बदलता है और मुर्गी अंडा दे देती है। श्यामलाल वो अंडा लेकर आता है। अंडा देखकर सेठ खुश हो जाता है। अरे ये अंडा नहीं, मेरी तरक्की का राज है। ये लो इसके डबल पैसे। फिर वो वहां से चला जाता है। ऐसे ही सेठ रोज उस मुर्गी का ही अंडा लेने के लिए आया करता। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, साल बीत जाते हैं। धीरे धीरे करके सेठ की काया ही पलट जाती है। अब वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, अब वो इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। देखते ही देखते उसके दिन ऐसे बदले कि अब वो चमचमाती कार से अंडे लेने आता था और अब वो उन अंडों के बदले सोने के सिक्के देने लगा। एक दिन वही मुर्गी 2 अंडे देती है और श्यामलाल उन्हें 1 अंडा देकर कहता है, सेठ जी, इतने सालों में पहली बार मुर्गी ने 2 अंडे दिए हैं, इसलिए आज 1 अंडा आपका और 1 मैं अपने पास अपने लिए रख लेता हूँ। अरे भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। लाओ दोनों अंडे मुझे दो, उसके बदले मैं तुम्हें 4 सोने के सिक्के दूंगा आज। लाओ 2 अंडा। सेठ श्यामलाल के हाथ से दोनों अंडे ले लेता है और चले जाता है। श्यामलाल फिर अपनी पत्नी से कहता है, मुन्नी, ये सेठ कितने सालों से अपने यहाँ से अंडे ले रहा है। एक टाइम पे पैदल आता था, चमचमाती कार से आता है, मकान भी 1 नंबर बनवाया है इसने, लेकिन ये आज भी अंडे लेता है। और तो और मुर्गी के अंडा देने से पहले ये पहुंच जाता है। मुन्नी, इतना बड़ा सेठ है ये। एक टाइम पे मैं भूल जाता हूँ कि मुर्गी कब अंडा देती है, लेकिन ये कभी नहीं भूलता। हाँ, ये तो है। मैं भी बूढ़ी होने को आई, लेकिन सेठ ने आज तक अंडा लेना बंद नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है ये सेठ अंडे ले जाकर उसे कहीं 10 गुना दामों में बेचता है। आप एक काम करो, आज सेठ का पीछा करो और देखो जाकर वो किसे अंडे देता है। कल से हम सेठ को अंडे ना देकर उसे ही सीधा बेच देंगे और सेठ के जैसे अमीर बन जाएंगे। अपनी पत्नी की बात मानकर श्यामलाल सेठ के पीछे पीछे उसकी राह जाता है। श्यामलाल देखता है कि वो सेठ अपनी तिजोरी में अंडे ले जाकर बिल्कुल हिफाजत से रखता है। इतना सब देखकर भोला का दिमाग घूम जाता है। हैं? ये क्या? सेठ ने तो अंडा तिजोरी में रख दिया। क्या ये इससे पैसे वाला बना है? एक काम करता हूँ, कल से अंडों को अपने बक्से में रखा करूंगा और मैं भी पैसे वाला बन जाऊंगा और अब सेठ को अंडे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये कहकर श्यामलाल वहां से निकल जाता है। अगली सुबह जब सेठ अंडे लेने के लिए आता है तो श्यामलाल उनसे कहता है, सेठ जी, आज तो मुर्गियों ने अंडा ही नहीं दिया। अरे ये तो गंभीर समस्या है। मुर्गियों को दाना पानी दो भाई, शायद उन्होंने अच्छे से खाना वाना नहीं खाया होगा। जैसे मैं रोज अंडे ले जाता हूँ वैसे ही आज भी ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे सेठ जी, दाना पानी क्यों नहीं दूंगा मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज मुर्गियों का अंडा देने का मूड नहीं है। आज मुझे माफ करना सेठ जी, आपको मैंने हमेशा अंडे दिए हैं, बस आज नहीं दे पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसी बात को लेकर सेठ और श्यामलाल की बहस हो गई। फिर सेठ गुस्से में आया और श्यामलाल की मुर्गी उठा ली और कहा, देखो भोला, मुझे पता है कि ये मुर्गी लेट अंडा देती है, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। जैसे ही अंडा देगी मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। सेठ मुर्गी उठाकर ले जाता है। फिर घर जाकर उस मुर्गी के अंडे देने का इंतजार करता है। इंतजार में पूरी रात कट जाती है, लेकिन मुर्गी अंडा नहीं देती।
सेठ अब बहुत गुस्से में होता है। अगली सुबह वो श्यामलाल के घर जाता है और कहता है, श्यामलाल, कल मैं जल्दी में गलत मुर्गी ले गया, इसलिए मैं अब तेरी सारी मुर्गी ले जा रहा हूँ और जितने भी अंडे ये देगी उतने पैसे तेरे घर भिजवा दूंगा, समझा? सेठ श्यामलाल की सारी मुर्गियां घर ले जाता है और अगले दिन फिर से वो मुर्गी के अंडे देने के लिए इंतजार करता है, लेकिन एक भी मुर्गी अंडा नहीं देती। सेठ कहता है, अरे लगता है ये श्यामलाल सही कह रहा था, मुर्गी तो अंडा देती ही नहीं है। कुछ दिन बाद जब श्यामलाल अपनी मुर्गियों के पास गया तो उसने देखा कि वहां पर अंडे रखे हुए हैं। ये देखकर वो सर पकड़ लेता है और कहता है, हे भगवान, इसका मतलब ये अंडा मुर्गा दे रहा है। मैं तो सोचता था ये मुर्गी देती होगी, ये तो वाकई में चमत्कार हो गया। एक काम करता हूँ, इसको फोड़ के देखता हूँ कैसा होता है ये मुर्गी का अंडा। श्यामलाल जैसे ही अंडे को फोड़ता है तो वो देखता है कि उसमें से तो सोना बाहर निकल रहा है। भोला हैरानी से बोलता है, अच्छा अब मैं समझा कि वो सेठ क्यों इस मुर्गे का अंडा लेने के लिए हमेशा बैठा रहता था। इसी अंडे से वो सेठ बना है। मैं बेवकूफ आज तक ये सोचता रहा कि वो सेठ करोड़पति कैसे बन गया। अब समझ में आ गई सारी बात। मुझे इस मुर्गे को कहीं छुपा देना चाहिए, कहीं उस सेठ को भनक लग गई तो वो कहीं इस मुर्गे को ले जाना ले। तभी सेठ गुस्से में वहां आता है और कहता है, श्यामलाल, वो मुर्गियां अंडे क्यों नहीं दे रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं यार क्या हो गया है। मैंने कहा था सेठ जी, मुर्गियों में कोई दिक्कतें आ गई हैं। वो अंडा तो बनता है लेकिन वो उसे बाहर नहीं करती। अच्छा ये बात है, तो मैं उन मुर्गियों के पेट फाड़ दूंगा और उनका अंडा निकालूंगा। सेठ मुर्गियों के पेट फाड़ देता है और अंडे देखता है, लेकिन अंडे वहां पर भी नहीं मिलते हैं और मुर्गियां सभी मर जाती हैं। सेठ अब उन अंडों की बात को भूल जाता है। श्यामलाल भी अब अमीर होता जा रहा था। श्यामलाल भी अब सेठ से 10 गुना अमीर बन गया था। सेठ के दिमाग में कुछ खिचड़ी पकती है, यार ये भोला मुझसे एकदम से अमीर कैसे हो गया? इसकी तो मुर्गियां भी मैंने मार डाली, अब तो अंडे भी नहीं बेचता ये। आखिर माजरा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं इसने सोने वाली मुर्गी छुपा दी हो और मुझे सारी 5 मुर्गियां पकड़ा दी? पता तो लगाना ही पड़ेगा। वो सेठ श्यामलाल के घर जाता है और कहता है, क्या बात है भोला, तू तो बहुत ही अमीर होता जा रहा है। अब तो तेरी मुर्गियां अंडे देना भी बंद कर दी और तू तो अंडे भी नहीं बेचता। इससे क्या होता है सेठ, अमीर होने का हक आपके पास है बस है क्या? मेरे और काम भी है। झूठ मत बोल श्यामलाल, मैं जानता हूँ तूने वो खास मुर्गी छुपा के रखी है जिसका अंडा मैं हमेशा ले जाता था। नहीं सेठ, मैंने कोई भी मुर्गी नहीं छुपाई है और वो अंडा मुर्गी नहीं, मेरा मुर्गा देता था और ये मुर्गा मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ, चाहे अमरात क्यों ना आ जाए। मुर्गे के अंडे की बात सुनकर सेठ भी हैरान रह जाता है। सेठ कहता है, अबे मुझे बेवकूफ बनाता है, मुर्गा कैसे अंडा दे सकता है भला? जरा मैं भी तो देखूं अंडे देने वाला मुर्गा दिखता कैसे है। श्यामलाल अपना मुर्गा सेठ को दिखाता है और सेठ जल्दी से उस मुर्गे को छीन लेता है। फिर कहता है, अब आ गया मेरे हाथ में, अब इसे मैं लेके जा रहा हूँ और अंडे के पैसे तुझे भेज दिया करूँगा। सेठ मुर्गा लेके चला जाता है लेकिन मुर्गा भी अंडा नहीं देता। सेठ फिर से चक्कर में पड़ जाता है और फिर जाकर श्यामलाल को सब बात बताता है। श्यामलाल जैसे ही मुर्गे के पेट पर हाथ रखता है वो सोने का अंडा दे देता है। सेठ फिर से मुर्गा छीन कर घर ले जाता है लेकिन फिर वही बात, मुर्गा अंडा नहीं देता। ऐसे ही ये सिलसिला 10 दिन तक चलता रहता है। सेठ जब श्यामलाल के पास जाता तो मुर्गा अंडा देता, लेकिन जब वो अपने घर ले जाता तो मुर्गा अंडा नहीं देता। फिर सेठ कहता है, देख श्यामलाल, ये चमत्कारी मुर्गा है जो सिर्फ तुम्हें ही अंडा दे रहा है, इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ एक दिन तुम इसका अंडा रख लो और एक दिन मैं। देख इस तरह दोनों का काम चल जाएगा और तूने अगर ऐसा नहीं किया तो मैं इसकी बात पुलिस को जाकर बता दूंगा, तो फिर ना तुझे कुछ मिलेगा ना मुझे। बोल क्या बोलता है? नहीं सेठ, ये मेरा मुर्गा है तो मैं ही सारे अंडे लूंगा। अब सेठ को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में मुर्गे को छीन लेता है, फिर उसे जमीन पर पटक देता है जिससे मुर्गा वहीं पर मर जाता है। सेठ उसका पेट फाड़ देता है अंडे निकालने के लिए, लेकिन एक भी अंडा उसे नहीं मिलता। उल्टा ये होता है कि सेठ ने जितने भी अंडे इकट्ठे किए होते हैं वो सारे गायब हो जाते हैं। सेठ ये देखकर रोते हुए कहता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे अंडे गायब हो गए और मुर्गा भी मर गया।
मेरे लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। सेठ जी, इसलिए हम सबको लालच नहीं करना चाहिए। आपने लालच में मुर्गियों को भी मार दिया और अब मुर्गे को भी, और अपने सारे अंडे भी खो दिए। तुम्हारे लालच ने आज तुम्हें अपराधी भी बना दिया और भिखारी भी। सेठ को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और एक दिन मुर्गे की तरह ही मर गया। इसीलिए कहते हैं, इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को अंधा बनाता तो है ही, साथ ही साथ सेठ की तरह कंगाल भी।